जदयू कार्यालय अब बन गया अखाड़ा। एक तरफ निशांत कुमार ले रहे थे जदयू की सदस्यता, दूसरे तरफ कार्यकर्ताओं के बीच हो रही थी मारपीट। अब संजय झा के द्वारा विपक्ष पर लगाया जा रहा है आरोप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर सुर्खियों में बन गया वो दिन 8 मार्च 2026, जिस दिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने पॉलिटिकल एंट्री कर दी। लेकिन सवाल हुआ कि एक तरफ जहां निशांत कुमार जदयू की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ जदयू के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट और गाली गलौज चल रही थी। ये दोनों कार्यकर्ता आखिर कौन थे? तो एक तो जदयू के समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, तो दूसरे तरफ ललन सिंह के कार्यकर्ता और समर्थक थे। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है, वही कर्पूरी सभागार में, जहां निशांत कुमार काफ़ी भयावह तरीकों से पॉलिटिकल एंट्री ले रहे थे। आइए दोस्तों, आखिर इस मारपीट को देखकर जदयू के ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने विपक्ष पर आरोप लगाया है। लेकिन इस आरोप की सच्चाई क्या है, आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जिस तिथि को, यानी सुबह सुबह 5 मार्च 2026 को तिथि, हालांकि 4 मार्च के शाम से ही ये खबर आनी शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा के उम्मीदवार बनने वाले हैं। लेकिन जो ही यह खबर आई थी, उसी वक्त ही जदयू कार्यालय में तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दिया गया था। प्लेट जो रखे गए थे उसे फोड़ दिया गया था 4 मार्च को ही। लेकिन उसके बाद आइए 5 मार्च की तिथि को जदयू कार्यालय के बाहर लगे बोर्ड, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी थी, उस तस्वीर को आखिर काली पोत दिया गया था। कोई और नहीं, सिर्फ व सिर्फ जदयू समर्थकों के द्वारा। क्या आरोप था दोस्तों? आरोप ये था कि जबरन ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा रहा। इतना ही नहीं दोस्तों, ललन सिंह और संजय झा, साथ ही साथ विजय कुमार चौधरी के प्रति नफरत देखने को मिली। सबसे बड़ी बात ये कि इन सभी के नाम से मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। ये तो बीते हुए वक्त की बात है दोस्तों। लेकिन अब गौर कीजिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सजगता तो दिखाई गई, जिसने आखिर 4 मार्च को जदयू कार्यालय के प्लेट को तोड़े थे, उसे पुलिस का हवाले किया गया। पुलिस उसके पूछताछ कर रही है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें किसने कहा प्लेट फोड़ने को। अभी तो संजय झा का कहना है कि पुलिस पूछताछ ही कर रही है। जरा गौर करने वाली बात यह है कि 4 दिन बीत गए, लेकिन स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि पुलिस के बाद पूछताछ में आखिर क्या कुछ सामने आया। सामने क्या कुछ आएगा दोस्तों, वो तो सचमुच जदयू समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, जिनके दिल में नीतीश कुमार बसे हुए थे। ये कुछ और नहीं था, भले ही कुछ और इसे रूप दिया जाए। लेकिन अब बातें कीजिए कि कर्पूरी सभागार में निशांत कुमार आखिर जदयू की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, तो भारी भीड़ तो थी, लेकिन इसी भीड़ में जमकर मारपीट हुई है ललन सिंह के समर्थकों और जदयू कार्यकर्ताओं के बीच में। आरोप क्या है दोस्तों? आरोप ये कि यहाँ पर जदयू को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया है ललन सिंह के ऊपर। ललन सिंह के ऊपर जदयू को बर्बाद कर देने का आरोप लगाया है जदयू कार्यकर्ताओं ने, जिसके कारण दोनों गुटों के बीच के समर्थकों के बीच आखिर हाथापाई हुई और गाली गलौज हुई। लेकिन क्या परिणाम हुआ, उसका परिणाम देखेंगे तो संजय झा आखिर काफ़ी गुस्से हो गए। आखिर गुस्सा होना भी लाजमी बनता है कि इस पूरे कार्यक्रम के बागडोर को संभाल रखने में अपनी भूमिका निभाई है संजय झा। जहां आप देखेंगे बीते दिन संजय झा ने निशांत को अपने कार्यालय में बुलाया था और 24 विधायकों से मुलाकात भी करवाई थी। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां जोरदार तरीकों से पॉलिटिकल एंट्री कराई जा रही है, वहीं पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ न कुछ गलत संदेश तो अवश्य दिया जा रहा, जिसे देखकर संजय झा के द्वारा विपक्ष पर आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि ये जदयू के लोग हैं ही नहीं, जदयू के लोग ऐसे होते ही नहीं है, जदयू के लोग इस विचारधारा के होते नहीं है, मारपीट करने वाले होते नहीं है। यह विपक्ष के द्वारा भेजा गया कोई ना कोई एजेंट है और स्पॉन्सर्स है। विपक्ष के द्वारा इसे भेजा गया है भरी सभा में हंगामा करने को लेकर, और इसकी जांच संजय झा
आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि विपक्ष के ऊपर यह आरोप मढ़ा जाना कहाँ तक सत्य है। ये स्पष्ट है दोस्तों कि आखिर सिर्फ जदयू कार्यालय नहीं, जदयू कार्यालय के बाहर ही नहीं, पूरे बिहार की बातें आप देखेंगे तो पूरे बिहार में आज की तारीख में नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं। इसको लेकर खास तौर पर जिनके दिलों में नीतीश कुमार बसे हुए हैं वो यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर बने रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, आम जनता की देख लिया जाए, जो उनके समर्थक रहे हैं उनकी भी अपील है कि नीतीश कुमार कुर्सी ना छोड़े, नीतीश कुमार बिहार छोड़कर नहीं जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू कार्यकर्ताओं को इस बात का डर है कि आखिर संजय झा, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी जब मुख्यमंत्री जैसे माहिर व्यक्ति को कुर्सी से हटा सकते हैं तो अन्य छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को क्या कुछ चलने देंगे। इसी बात की डर सता रही है जिसके कारण आखिर नीतीश कुमार को बिहार में ही रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन आखिर विपक्ष के ऊपर यह आरोप मढ़ दिया जाना कि विपक्ष के स्तर से भेजा गया स्पॉन्सर्स है जो जदयू कार्यालय में आकर, जदयू के कार्यक्रमों में आकर समर्थकों के बीच हाथापाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है दोस्तों। स्पष्ट है यहाँ पर कि भले ही किसी भी कारण से हो, चाहे जो भी इसका कारण हो, मुख्यमंत्री अगर राज्यसभा जाने को मजबूर हुए हैं तो आम जनता खासतौर पर जदयू के समर्थक इससे खासम खास ही नाराज है और वो इसे पचाने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। इतनी बात जरूर है कि भले ही मुख्यमंत्री राज्यसभा चले जाएंगे लेकिन जदयू कार्यकर्ताओं खासतौर पर जदयू समर्थकों में रोष व्याप्त भी रहेगा ललन सिंह के प्रति, संजय झा के प्रति, विजय कुमार चौधरी के प्रति। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।